चल आज हम ध्यान देंगे, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ध्यान देंगे हमारा टॉपिक क्या चलने वाला, अगला क्वेश्चन क्या चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो तक हमारा हो चुका था पिछले वीडियो में। तो अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए हमारा, तो क्या दिया गया है, कह रहा है जांच कीजिए कि समुच्चय, क्या समुच्चय या समुच्चय दिया गया है में आर्यन संबंध दिया गया है, ठीक है ना, द्वारा परिभाषित फलन स्वतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया उसे नोट कर लेंगे। हमें दिया गया है समुच्चय ए बराबर कितना दिया गया है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 कंफर्म। और हमें संबंध आर कितना दिया गया है, यहाँ पे आर बराबर दिया गया है ए से संबंध स्थापित हो रहा है बी में, और यह संबंध कैसा हो रहा है हमारा, ए बराबर कितना हो, बी बराबर कितना हो रहा है 1 प्लस ए प्लस 1। अब हमको स्वतुल्य चेक करना जब है, तो हमको स्वतुल्य चेक करने के लिए पहले हम यहाँ पे देखिए इस ए के एलिमेंट अवयव कितने हो रहे हैं। ए बराबर हमें कितना दिख रहा है बताओ, 1 2 3 4 5 6 कंफर्म। और बी बराबर हमें कितना दिख रहा है यहाँ पे, अगर बी बराबर पहले है क्या यहाँ पे देखा जाए, बी बराबर हमारा है कितना, बी बराबर हमारा है a प्लस 1। तो अगर यहाँ से b का मान निकाला जाएगा तो कितना निकलेगा, यहाँ से b का मान निकल जाएगा। अगर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 रखने पर 4 5, फिर कितना आ जाएगा 6 कंफर्म। अब यहाँ पे समझा जाए तो अगर हमें यह रिलेशन, यह r कैसा मिल रहा है, a से b में अगर स्थापित करना हो रिलेशन, तो यह संबंध कैसा मिलेगा हमें, 1 रखने पर क्या मिला था, 2 मिला था, 1 रखने पर 2 मिला, 2 रखने पर 3 मिला था, और फिर 3 रखने पर 4, 4 रखने पर 5, 5 रखने पर 6, 6 रखने पर कितना मिला हमें, 6 रखने पर यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा 7, 6 रखने पर कितना मिल जाएगा 7। अब अगर इसके बाद देखा जाए तो हमें चेक क्या करना है, स्वतुल्य। तो लिखेंगे स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। अच्छा स्वतुल्य कब होगा, हम जानते हैं जब ए का संबंध किससे स्थापित होगा, ए में, और यह इस हमारे रिलेशन में हमारा जो आर दिया गया इसमें मिलना चाहिए। यह रिलेशन कहां से मिला हमें, यहां से मिला है, ध्यान दीजिएगा। b बराबर कितना दिया, a प्लस 1, b बराबर a प्लस 1 से पहले हमने इतना क्या पता कर लिया, रिलेशन पता कर लिया। अब हमें अगर स्वतुल्य चेक करना है तो हमें एक का एक मतलब जितने भी समुच्चय ए में अवयव हैं इनका स्वयं में प्रतिबिंब मिलना चाहिए। तो क्या एक का एक के साथ इसमें प्रतिबिंब दिख रहा है हमें, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ कोई भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अर्थात यह स्वतुल्य नहीं। तो पहले लिखिए क्या, लिखेंगे 1 कामा 1, फिर 2 कामा 2, फिर डाटा लास्ट में कितना हो जाएगा हमारा, लास्ट में कितना हो जाएगा, ए में कितने एलिमेंट हैं 6, 6 कामा 6। हमें आर में नहीं है, इस आर में नहीं दिख रहे हैं, अतः स्वतुल्य नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। अब सेकंड कंडीशन हमारी क्या होने वाली है, सममित की देखा जाए, लिखेंगे सममित होगा, सममित होगा। अच्छा सममित कब होता था, यह भी हमें पता है, ए जाना चाहिए किसके पास, बी के साथ, और यह रिलेशन में मिलना चाहिए। और क्या होना चाहिए, बी जाना चाहिए किसके पास, ए के पास, यह भी हमारा इस रिलेशन में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, कंफर्म। अब अगर ध्यान दिया जाए तो अगर इसमें कोई एक अवयव ले लिया जाए, देखिए कि अगर हम ले रहे हैं कितना 1 कामा 2, क्या ये इस रिलेशन मिल रहा है हमें, जाहिर सी बात है इस रिलेशन में हमें 1 कामा 2 तो मिल रहा है। अब एक के स्थान पे 1 हो गया, बी के स्थान पे 2 हो गया। अब हमें इसी का उल्टा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हमें क्या मिलना चाहिए था 2 कामा 1। क्या इस 2 कामा 1 इस सेट में हमें दिख रहा है कहीं पर, इस रिलेशन इस संबंध में कहीं पर दिख रहा है हमें, नहीं दिख रहा है। तो लिखेंगे 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसमें बिलोंग मतलब उपस्थित नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह क्या है, सममित नहीं है। अब सबसे आखिरी कंडीशन हमें क्या बताना है, संक्रामक। तो अगर हम संक्रामक देखें तो संक्रामक कब होगा, बताया गया था इसे। अच्छा पहले इतना हम नोट कर लें, तो अगर इसकी बात देखा जाए तो अब अगला देखेंगे हम संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। अच्छा संक्रामक कब होगा, यह भी हमें पता है, ए जाना चाहिए किसके पास, बी के पास, और बी किसी और एलिमेंट अवयव के पास जाना चाहिए सी के पास, और फिर ए किसके पास जाना चाहिए सी के पास। अगर यह मिला तो यह संक्रामक होगा, ठीक है।
तो चलो अब इस रिलेशन में, ये जो रिलेशन हमारा दिख रहा है इसमें खोजते हैं क्या ऐसा मिल रहा है। एक गया 2 के पास, एक गया किसके पास, 2 के पास, यह तो हमें इस रिलेशन में मिला। अब 2 किसी और बी किसके पास जाना चाहिए, सी के पास, मतलब 2 किसके पास जाना चाहिए, किसी और बी के पास, तो वह भी हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2,3 भी हमें क्या मिला, आर में मिला। अब फिर क्या जाना चाहिए, एक जाना चाहिए, मतलब ए वाला किसके पास जाना चाहिए, सी वाले के पास, यह भी अगर मिला तो संक्रामक होगा। तो एक किसके पास जाना चाहिए, 3 के पास। तो 1,3 क्या है इस रिलेशन में, इस रिलेशन में 1,3 हमें दिख रहा है कहीं पर, नहीं दिख रहा है, यह नहीं है। अतः यह संक्रामक नहीं है। अर्थात इससे स्पष्ट क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित है, ना ही संक्रामक है, ठीक है ना। तो ये नोट कर लेंगे आप लोग, फिर इसके बाद देखेंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, सिद्ध करना है कि इस बार समुच्चय क्या दिया गया है, आर में यह संबंध है, यह हमारा क्या है, संबंध कितना दिया गया है, द्वारा परिभाषित संबंध कैसा है, स्वतुल्य और संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है। चलो यह प्रूव किया जाए, ठीक है ना। तो अगर हम इसे ध्यान देना, चलो इधर ध्यान दो, चलो इधर ध्यान दो, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान दिया जाए तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो समुच्चय इस बार ये हमें कितना दिया गया, बताओ। समुच्चय एक किस प्रकार का हमारा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। लिखिए ये समुच्चय किस प्रकार का है, वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या का समुच्चय। अब अगर इसे ध्यान दिया जाए, यह वास्तविक संख्या का समुच्चय हो गया। अब रिलेशन हमें, संबंध कैसा दिख रहा है, बताओ। आर हमें कैसा दिख रहा है, यहाँ पे ए से बी में दिख रहा है, और ये संबंध कैसा हो रहा है, या तो ए का मान कैसा हो रहा है, या तो बी के बराबर होगा, या फिर बी से कैसा होगा, छोटा होगा। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले कंडीशन क्या चेक करनी है, स्वतुल्य। तो देखेंगे स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा, स्वतुल्य होगा। अच्छा, स्वतुल्य कब होता था, जब ए का संबंध किसके साथ मिलेगा, ए के साथ, या फिर x का संबंध किसके साथ मिलेगा, x के साथ। तो अगर ए का संबंध ए के साथ मिलेगा तभी ना होगा। तो पहले देखेंगे हमारा रिलेशन का संबंध कैसा दिया गया है। अगर संबंध देखा जाए, या हमारा संबंध r कैसा दिया गया है, यहाँ पे दिया है a कैसा हो रहा है, b के बराबर हो रहा है, a कैसा हो रहा है, b के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, समझिए यहाँ पे अगर समझा जाए तो यह हमें रिलेशन में लिखेंगे, या देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, a कैसा है, या तो b के बराबर है, या तो b से कैसा छोटा है। लिखिए a तथा a इस संबंध में उपस्थित होगा। क्यों होगा, क्योंकि a कैसा हो रहा है, b के बराबर भी हो रहा है और b से छोटा भी हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम इसको कौन सी कंडीशन लेकर चलेंगे, ये बराबर वाली, ठीक है ना। तो अगर ये बराबर होगा तो जाहिर सी बात है a के स्थान, इस b वाले स्थान पे a हमारा आ सकता है, अर्थात यह स्वतुल्य हमारा होगा, ठीक है ना। तो अभी क्या लिखेंगे, a तथा, अब इस b के स्थान पे भी a क्या हो सकता है, हो सकता है। क्यों, क्योंकि अच्छा क्यों हो सकता है, यहाँ बताना, क्योंकि a कैसा हो रहा है, बराबर b के है, और कैसा है, इससे छोटा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अभी हमको कौन सी कंडीशन लेकर चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ बराबर वाली, कंफर्म ना। तो लिखेंगे अतः यह क्या है, स्वतुल्य है, यह लाइन कंफर्म है। अब नेक्स्ट हमें क्या दिखाना है, सममित। अगर देखा जाए सममित होगा, सममित होगा। अगर सममित कब होता था, अभी बताया गया था, ए जाना चाहिए किसके पास, बी के पास, यह हमें रिलेशन में मिलना चाहिए, कंफर्म। और फिर उसके बाद और एक कंडीशन होनी चाहिए, बी किसके पास आना चाहिए, ए के पास, और यह भी अगर रिलेशन में मिला तो हमारा सममित होगा। अब चलो, अगर हमने सेट ए कैसा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, कोई दो वास्तविक संख्याएं हमने ले लिया, माना अगर हमने कोई दो संख्या ले लिया, कितना ले लिया, 1,2, क्या ले लिया, 1,2। अगर 1,2 देखा जाए तो क्या ये इस रिलेशन मिल रहा है। अगर रिलेशन देखा जाए, हमारा रिलेशन कैसा हो रहा है, बताओ, a कैसा हो रहा है, b से कैसा हो रहा है, छोटा, क्या यही रिलेशन हमारा है। तो यहाँ से अगर देखा जाएगा तो यहाँ 1 रखा जाएगा तो 1 का मान कैसा हो जाएगा, b से कैसा होगा, हमारा छोटा, मतलब ये मिल रहा है। यह कैसा हो रहा है, यह संबंध में हमारा क्या हो रहा है, मिल रहा है। जैसे हमारे संबंध में 1,2 क्या हो रहा है, इस संबंध में हमारा क्या हो रहा है, मिल रहा है। पुनः अगर पुनः देखा जाए, अब फिर कितना होगा, 2,1,
अब 2 कामा 1 को चेक करिए रिलेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो 2 कामा 1 को लिखेंगे अतः संबंध से अगर चेक किया जाए तो कितना हो जाएगा। अब देखो सूत्र हमारा क्या था, हमारा संबंध कैसा दिया गया, a का मान कैसा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए या b के बराबर होना चाहिए। तो ये तो हमारा संबंध रहा। अब संबंध में a के स्थान पे इस समय कितना आ गया बताओ 2, अब b के स्थान पे कितना हमारा है बताओ 1 है। क्या यह ऐसा हो सकता है कभी 1 का मान 2 से बड़ा हो सकता है, कभी भी नहीं। यह हमारा मतलब इस संबंध में इस आर रिलेशन में हमारा नहीं मिल रहा है। लिखिए अतः सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। यह लाइन कंफर्म। अब नेक्स्ट सबसे आखिरी हमें क्या देखना है, संक्रामक। इसे एक बार समझिएगा, a का मान किसके पास जा रहा है, b के पास। यह रिलेशन मिलना चाहिए, b का मान 1 के रिलेशन मिलना चाहिए, तब हमारा सम्मित होगा। तो अगर हमने कोई दो नंबर ले लिया 1 का मान 2, ये इस रिलेशन को चेक करेंगे पहले मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमारा यह संबंध कैसा है, यह संबंध यही दिया है हमें, यहाँ भी संबंध दिया गया है। कैसा संबंध है यहाँ पे, 1 का मान कैसा हो रहा है, b से छोटा हो रहा है। तो 1 के स्थान पे इसमें कितना दिख रहा है 1 और b के स्थान पे कितना दिख रहा है 2। तो यह तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि 2 का मान हमेशा कैसा होता है 1 से बड़ा होता है, मतलब इस संबंध में यह मिल जाएगा, ठीक है ना। परंतु अगर इसका उल्टा भी होना चाहिए नहीं हो जाए, b अब 1 के पास जाना चाहिए, तो क्या यह मिलेगा, ये इस संबंध में हमारा मिल रहा है क्या। तो कभी 1 का मान 2 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है, अर्थात यह सम्मित हमारा नहीं होगा। कंफर्म। अब आगे देखा जाए, अब हम देखेंगे संक्रामक है कि नहीं है, तो लिखेंगे संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। अच्छा यह बताइए संक्रामक कब होगा, जब a जाना चाहिए किसके पास, b के पास, यह रिलेशन मिले। b जाना चाहिए किसके पास, b जाना चाहिए c के पास, यह भी रिलेशन मिलना चाहिए। और फिर a जाना चाहिए किसके पास, यह पहला वाला जाना चाहिए तीसरे वाले के पास, यह भी रिलेशन मिलेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, संक्रामक। कंफर्म। अब चलो कोई हमें दिया है समुच्चय कैसा था, पीछे समुच्चय देखा है तो कैसा था हमारा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय था ना। तो कोई 3 वास्तविक संख्याएं ले ली जाए, अगर हमने कोई 3 वास्तविक संख्या 1 2 3 ले लिया, या कोई 3 वास्तविक संख्याएं कैसी संख्याएं ली गई हैं, रियल नंबर ले लिया गया, ठीक है ना। समुच्चय का कोई भी 3 अवयव ले लिया गया। अब हमें क्या दिखाना है, a किसके पास जाना चाहिए, b के पास, a किसके पास जाना चाहिए, b के पास। चलो दिखाया जाए, हमें दिखाना है 1 किसके पास जाना चाहिए, 1 किसके पास जाना चाहिए 2 के पास। क्या यह रिलेशन में मिलेगा, चेक किया जाए। हमारा संबंध कैसा था, संबंध किस प्रकार का था, पीछे बताया गया। संबंध कैसा था हमारा, a का मान कैसा होना चाहिए, b से कैसा होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए। तो क्या यह बताइए, अब यह 1 हमेशा 2 से छोटा ही तो होगा ना, कि बड़ा हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो पहला तो मिल गया हमें। अब सेकंड कंडीशन में क्या होता था, b जाना चाहिए किसके पास, ये 2 जाना चाहिए किसके पास, 3 के पास। तो 2 जाना चाहिए 3 के पास, क्या यह मिलेगा, तो चेक कर लिया। जैसे भी हमारा सूत्र तो यही है ना, अब इसको चेक किया जाए, a के स्थान पे इस बार कितना हो गया 2, और b के स्थान पे इस बार कितना हो गया 3। तो जाहिर सी बात है, यह देखो 3 का मान 2 से तो बड़ा ही है ना, तो मतलब यह भी हमारा संबंध में मिल रहा है। अब फिर पहला किसके पास जाना चाहिए, तीसरे वाले के पास, तो 1 किसके पास आ गया 3 के पास। अब चेक किया जाए क्या ये इस रिलेशन इस R में मिलेगा, हमें इस R में मिलेगा। तो यहाँ इस बार A के स्थान पे कितना आ गया 1 और B के स्थान पे कितना आ गया 3। तो जाहिर सी बात है यह भी रिलेशन में हमारा क्या हो जाएगा, मिलेगा, क्योंकि 3 का मान 1 से कैसा होता है, बड़ा। अर्थात लिखेंगे अतः जब ये तीनों घटनाएं हमें मिल रही हैं तो लिखेंगे अतः यह कैसा होगा, संक्रामक होगा। ठीक है। अगर सामान्य सूत्र लेकर चलना चाहें तो सामान्य सूत्र कैसे लेकर चलेंगे, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अगर सामान्य सूत्र लेकर हम चलना चाहें तो a जाएगा किसके पास, b के पास, a जाएगा किसके पास, b के पास। यह हमें रिलेशन मिलना चाहिए और हमें संबंध कैसा दिया गया है, a का मान कैसा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। तो यह तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि दिख रहा है, ठीक है ना। अब सेकंड कंडीशन क्या थी हमारा, b जाना चाहिए c के पास, b जाना चाहिए c के पास, और यह भी हमें रिलेशन में मिलना चाहिए। अब यह मिलेगा कि नहीं, अगर नंबर कोई सीरियल वाइज आगे कोई बढ़ते हुए क्रम में है तो जाहिर सी बात है इस b का मान भी कैसा हो जाएगा हमारा, c से कैसा हो जाएगा, छोटा ही रहेगा, यह भी हमारे रिलेशन मिल जाएगा। और थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, अब a किसके पास आना चाहिए, c के पास, अब a किसके पास जाना चाहिए, c के पास, यह भी रिलेशन में हमें मिले दिखाना होगा। तो लिखेंगे यह होगा, लिखेंगे a का संबंध
संबंध सी से होगा। अच्छा ये क्यों होगा पहले समझेंगे क्यों होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ए का मान कैसा बी से छोटा है और बी का मान सी से छोटा, तो जाहिर सी बात है अगर जब बी का मान छोटा है, बी का मान सी से छोटा, तो ए का भी मान कैसा होगा, सी से छोटा ही होगा। फिर समझिए बी का मान कैसा हो रहा है, इस सी से छोटा हो रहा है, तो जब बी का मान छोटा है तो ए का मान जाहिर सी बात है कैसा होगा, सी से छोटा ही होगा ना। लेकिन क्यों, क्योंकि बी का मान कैसा है, सी से छोटा है, अतः ए का मान भी कैसा होगा, हमेशा सी से छोटा ही होगा। अतः यह संक्रामक हमारा क्या हो जाएगा, होगा। कंफर्म है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, या तो यह वाला नोट कीजिएगा या तो यह वाला, दोनों में से कोई एक, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे देखा जाए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, हमें जांच करना है कि आर इस बार संबंध फिर कैसा दिया गया है, रियल नंबर का दिया गया है, ठीक है ना। यस, और इसमें यह समुच्चय तो रियल नंबर है और इसके संबंध किस प्रकार का यह दिया गया है, द्वारा परिभाषित फलन स्वतुल्य संक्रामक और क्या समित की हमें क्या करनी है, जांच करनी है। कंफर्म, चलो तो जांच की जाए। लिखेंगे पहले सॉल्व। अब सबसे पहला अटेम्प्ट हमारा क्या रहेगा, स्वतुल्य होगा। क्या रहेगा, स्वतुल्य होगा, ठीक है ना, स्वतुल्य होगा। अच्छा स्वतुल्य कब होगा, अगर देखा जाए स्वतुल्य कब होता था, अभी बताया गया था जब ए का संबंध ए के साथ होगा, जब ए का संबंध ए के साथ होगा और यह रिलेशन में मिलेगा तब हमारा स्वतुल्य होगा। चलो तो इस बार देखो थोड़ा गलती कर दी गई, पहले समुच्चय नोट कर लिया। समुच्चय बराबर हमारा कितना रहा, वास्तविक संख्या का समुच्चय रहा, समुच्चय। कंफर्म, और फिर उसके बाद देखा जाए रिलेशन हमें आर कैसा दिया गया, रिलेशन हमें आर कैसा दिया गया, यहाँ पे ए से कहां पे हो रहा है, बी में जा रहा है, और यह कैसा हो रहा है, ए का मान कैसा हो रहा है, बी से कैसा हो रहा है, बी क्यूब के कैसा हो रहा है, छोटा हो रहा है। कंफर्म। अब हमें अगर अब देखा जाए स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। अब स्वतुल्य कब होगा, यहाँ पे देखा जाए, ध्यान दिया जाए तो जब स्वतुल्य होगा तो एक का मान क्या होगा, एक, यह रिलेशन में अगर हमें मिलेगा तब यह क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। कंफर्म। तो अगर देखा जाए कोई रियल नंबर उठा लिया जाए, तो इस बार अगर हमने रियल नंबर क्या ले लिया, माना एक रियल नंबर ले लिया, ए बराबर कितना, एक रियल नंबर ले लिया 1/2। कंफर्म। तो इसे अगर हमें स्वतुल्य दिखाना तो कैसे, पहले हमारा संबंध कैसा है बताओ, इस बार संबंध कैसा दिया गया है, ए का मान कैसा हो रहा है, बी क्यूब से कैसा हो रहा है, या तो बराबर होगा या तो कैसा होगा, बी क्यूब से छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रखा जाए, हमें ए के स्थान पे कितना रखना है बताओ, यहाँ पे रखना है, ए के स्थान पे कितना रखना है हमें, यहाँ पे देखा जाए ए के स्थान पे हमें कितना रखना है, 1/2, और बी के स्थान पे भी कितना रखना है। अगर हमें संबंध, अगर हमने ए बराबर कितना लिया है तो यहाँ से पहले हमारा संबंध कितना निकल जाएगा, देखा जाए 1/2 का मान 1/2। अगर ये रियल नंबर में इस संबंध में मिला तो यह हमारा क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो अब इस सूत्र में रखकर यह जो संबंध दिया गया इसमें रखकर चेक किया जाए। चलो ए के स्थान पे हमें कितना रखना है, 1/2। अब बी के स्थान पे भी कितना हमें रखना है, 1/2 का स्क्वायर। अब इसे अगर देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा बताइएगा आप लोग, 1/2, यह कैसा हो जाएगा, 1/2 दूनी 4 दूनी क्यूब है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अच्छा यह बताइए इसको डिवाइड करेंगे तो 0 कितना हो जाएगा, डिवाइड करने पर 0 कितना होगा, 5 होगा। इसको डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा हमारा, 0.125। अब मुझे बताइए 0.5 बड़ा है कि 0.125, जाहिर सी बात है हमारा 0.5 क्या है, बड़ा है, किसकी अपेक्षा बड़ा है, इसकी अपेक्षा। तो हमारा यह स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि यह संबंध यह जब इसका पालन करेगा ही नहीं। अगर यह बड़ा हो जाता इसकी अपेक्षा, अगर यह बड़ा होता, इससे बड़ा हो जाता, तब यह इस रिलेशन में क्या होता, मिल जाता। लेकिन क्या बड़ा हो रहा है, नहीं, तो ये इस रिलेशन में क्या होगा, नहीं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इस जो संबंध में हमारा दिया गया इसका पालन नहीं कर रहा है। ए के स्थान पे कितना रखा गया, 1/2। बी के स्थान पे भी कितना रखा गया, यहाँ पे बी के स्थान पे 1/2 तो करने पर कितना आ गया। अब यह चीज हमारी कितनी हो रही थी, यह चीज इतनी हुई और यह भाग करने पर इतनी। और हम जानते हैं कि कभी भी 0.1 0.5 से बड़ा नहीं होता है, 0.1 0.5 से बड़ा नहीं होता है, अर्थात यह रिलेशन में हमें, इस संबंध में हमें क्या होगा, नहीं मिलेगा। तो लिखेंगे अतः यह हमें क्या हो रहा है, इस संबंध में क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है। लिखेंगे अतः स्वतुल्य
तुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। कंफर्म। अब नेक्स्ट चलेंगे, अगर हम सममित के ऊपर लिखेंगे, सममित होगा, सममित होगा। अब सममित कब होता था देखा जाए, जब ए जाएगा किसके पास, बी के पास, ए गया किसके पास, बी के पास, या आर में हमें इस संबंध में हमें क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, और फिर बी जाना चाहिए किसके पास, उल्टा इसी का ए के पास, और यह भी हमें इस संबंध में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो यह सममित होगा। चलो इस बार हमने ए के स्थान पे कुछ 1 मान लिया और बी के स्थान पे कितना मान लिया, 2 मान लिया। अब इसे चेक करेंगे क्या इस आर मिल रहा है। सूत्र हमारा क्या था, यह संबंध क्या दिया हुआ है, इस बार संबंध हमें दिया हुआ है, ए का मान कैसा होना चाहिए, बी क्यूब से कैसा होना चाहिए, ध्यान देंगे, ए का मान कैसा होना चाहिए, बी क्यूब से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो रखकर चेक किया जाए, अगर रखकर चेक किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ए के स्थान पे कितना रहा 1, बी के स्थान पे कितना हो जाएगा हमारा 2 का क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से देखा जाए एक कैसा आ जाएगा हमारा 8, मतलब यह तो मिल रहा है 8, हम जानते हैं एक से हमेशा कैसा होगा, बड़ा होगा, मतलब यह चीज संबंध में यह चीज मिल रही है, यह हमारा क्या हो रहा है, संबंध में मिल रहा है। इस सूत्र का हमारा क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। ठीक है, पुनः तब हमें एक चीज और लानी पड़ेगी, एक चीज और क्या लानी पड़ेगी, अब 2 को कहां पे लाना पड़ेगा, ए के पास, ए को बी के पास ले आना, फिर बी को किसके पास ले आना, ए के पास। अगर यह भी संबंध मिल गया तो हमारा सूत्र हो जाएगा। फिर इस रिलेशन वाले सूत्र से जो रिलेशन हमारा दिया गया उसमें रखकर चेक करेंगे। तो रिलेशन फिर हमारा क्या था, ए कैसा है हमारा, बी क्यूब से कैसा है, बी क्यूब से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इस बार ए के स्थान पे कितना रहा हमारा बताइए, ए के स्थान पे 2 रहा, और बी के स्थान पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए बी के स्थान पे कितना 1 का क्यूब किया, तो ये कैसा आ गया, 2 छोटा हो जाएगा कैसा, 1 से। क्या यह कभी हो सकता है हमारा, एक का मान कभी भी 2 से बड़ा हो सकता है, नहीं, मतलब यह इस रिलेशन का यह पालन नहीं कर रहा है। यह चीज, यह जो निकाल, यह नीचे लिख रहे हैं हम लोग, यह इस रिलेशन में हमारा मतलब नहीं मिलेगा। यह इस रिलेशन में हमारा क्या होगा, जो पालन होगा वह मिलेगा, जो पालन नहीं करेगा वह हमारा नहीं मिलेगा। तो यह पालन नहीं कर रहा अर्थात यह इस रिलेशन में हमारा नहीं मिलेगा। देखिए आता है सममित नहीं है, इतना नोट कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे। अब देखेंगे हम संक्रामक होगा। अब देखेंगे संक्रामक कब होगा, संक्रामक होगा। अच्छा ध्यान दिया जाए, यह संक्रामक कब होता था, तो अब तो मुझे लगता है सभी को याद हो गया होगा। कब होता था, जब ए जाएगा किसके पास, बी के पास, यह इस संबंध में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, ए जाना चाहिए किसके पास, बी के पास जाना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, संबंध में मिलना चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए, बी किसके पास जाना चाहिए, सी के पास, या भी संबंध में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना, ए किसके पास जाना चाहिए, सी के पास, यह भी हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम संक्रामक में नंबर ले लिए, नंबर हमने कितना लिया, 3/2 4/3। अगर ये हमने 3 नंबर ले लिया, क्योंकि हमें क्या लेना, वास्तविक संख्या लेना, तो वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है, तो हमने कोई 3 नंबर ले लिया। अब उसको हमको यह सिद्ध करना, अगर यह होगा तो यह संक्रामक होगा। चलो चेक किया जाए, तो पहले ए किसके पास जाएगा, बी के पास, ए के स्थान पे कितना रहा 3, और बी के स्थान पे कितना रहा 3/2। यह रिलेशन में मिल रहा है कि हमें चेक करना पड़ेगा, यह रिलेशन में मिल रहा है कि नहीं, हमें पहले बताना पड़ेगा। तो रिलेशन हमारा क्या था, पहले बताओ। रिलेशन हमारा यही था ना, ए का मान कैसा हो था हमारा, बी क्यूब से कैसा था, छोटा था, बी क्यूब से कैसा था, छोटा। चलो चेक किया जाए, क्या इस रिलेशन में, ये जो रिलेशन का मान दिया गया था आर संबंध, ये जो हमारा संबंध था यहाँ पर, यह जो हमारा संबंध यह दिया गया था, क्या इस संबंध में यह मिल रहा है हमारा यह चीज। तो देखो, अगर इसका पालन करेगा, अगर इस जो हमारा संबंध यह दिया गया था इसका पालन करेगा तो यह चीज संबंध में मिलेगी, अगर पालन नहीं करा तो संबंध में नहीं मिलेगी। चलो अगर ध्यान दिएगा, ए के स्थान पे कितना रहा 3, और बी के स्थान पे कितना रहा यहाँ पे 3/2 का क्यूब। अब चलो ध्यान दिया जाए, ये कितना लगा, 3 3 का 9, 9 कितना हो जाएगा 27। चलो देखा जाए, तो ये 3 रहा, ये कितना हो जाएगा 3 3 9 27, ये कितना हो जाएगा 27 बटे कितना हो जाएगा 8। अगर इसे डिवाइड किया जाएगा तो 3 कैसा हो जाएगा हमारा 3.3, कुछ यही आएगा हमारा। तो यहाँ से स्पष्ट क्या हो रहा है बताओ, इस 3 का मान हमेशा 3.3 से कैसा होगा, छोटा ही होगा। मतलब कहा तो
हमारा संबंध की कंडीशन दी गई उसका पालन कर रहा है, कंफर्म। अब दूसरी कंडीशन देखी जाए, अब ये इसके पास जाएगा कि नहीं जाएगा, 3/2 किसके पास गया, 4/3 के पास गया। क्या ये इस रिलेशन में हमारा मिल रहा है? तो पहले रिलेशन मतलब इस संबंध में चेक करना पड़ेगा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा ना। तो इस संबंध में चेक किया जाए, इसी संबंध में रखकर चेक करेंगे। एक स्थान पे इस बार कितना रखना है हमें, इस संबंध में रखा जा रहा है 3/2। अगर इसका पालन करेगा तो यह भी इस उस संबंध में क्या होगा, मिलेगा। चलो यहाँ पे रखना है 4/3 का क्यूब करना है यहाँ पे। तो इसका देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 बटा कितना आ जाएगा 2, ये कितना आएगा 4 को 16, 16 चौको कितना हो जाएगा 64। अब बटे कितना आ जाएगा यहाँ 3 3 का 9 कितना आ जाएगा 27। अब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 दशमलव कितना आ जाएगा 5, और इसे डिवाइड किया जाएगा तो इसे डिवाइड करने पर कितना आ रहा था शक्ति, इसे डिवाइड करने पर हमारा कितना आ रहा था 2.7। कंफर्म, मतलब हम जानते हैं कि 2.7 कैसा होगा, 1.5 कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है 2.37। तो यहाँ पे हमारा जानते हैं कि यह नंबर कैसा होगा, इससे कैसा होगा हमारा बड़ा होगा। तो इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि दूसरा भी हमारा क्या होगा रिलेशन में मिलेगा। अब थर्ड कंडीशन क्या देखी जाए हमारी, यह पहला किसके पास जाना चाहिए, तीसरे के पास, पहला किसके पास जाना चाहिए, तीसरे के पास। चलो देखा जाए, पहला देखा जाए, पहला किसके पास भेजना हमें, तीसरे के पास। पहला कितना रहा 3 और दूसरा कितना रहा 4/3। अब फिर इसी अगर यह रिलेशन में मिला तो हमारा संक्रामक यह होगा। चलो अब रिलेशन में हमारा चेक किया जाए, रिलेशन हमारा कैसा था, ये रिलेशन था ना, तो रिलेशन में रखकर चेक किया जाए। ए के स्थान पे इस बार कितना रखना हमें 3, और बी के स्थान पे कितना रखना हमें 4/3 का क्यूब। तो यह देखा जाए तो यह 3 रहा, यह कैसा रहा, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 64 बटे कितना हो जाएगा 27। तो डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 रहा, ये कितना आ जाएगा डिवाइड करने पर हमारा 2.37। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, क्या यह 3 का मान 2.7 से कभी छोटा होगा, सॉरी 2.37 कभी 3 से बड़ा हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। तो यह हमारा इस संबंध में नहीं मिलेगा। लिखेंगे अतः संक्रामक नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है, ठीक है। चलो कर लीजिए, फिर आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय हमें इस बार कितना दिया गया है 1 2 3 में, और हमें संबंध इस बार यह पहले से ही दे दिया, इस बार हमें संबंध कुछ a बराबर b बराबर कुछ करके ऐसा फालतू का नहीं दिया गया है, ठीक है ना। इस बार पहले से ही सेट करके हमें दे दिया, इस बार हमें सिर्फ बताना क्या है, यह सममित होगा किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर हम देखिए यहाँ पे तो हमारी कंडीशन क्या होगी। अच्छा इस बार पढ़ते पढ़ते आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करें क्वेश्चन को, क्योंकि प्रैक्टिकली जितना हम अच्छे समझेंगे उतना हमें अच्छे से वो चीज आएगी, ठीक है ना। तो कभी भी क्वेश्चन को लगाने के पहले हम प्रैक्टिकली से समझेंगे हमें क्या दे रहा है। लगाने के सबसे पहले मेथड हमारा क्या होना चाहिए कि हमें रिलेशन में यह देखना होगा कि हमें रिलेशन किस प्रकार का दिया गया है, वह चीज जो हमें सिद्ध करना है, जो समुच्चय लाना है वह उस रिलेशन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर होगा तो वह सतुल्य सममित जो भी है वह होगा, वरना वह नहीं होगा, ठीक। तो प्रैक्टिकली आप लोग सोचेंगे, ठीक है ना। तो अगर इसी क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए, ध्यान दीजिए, तो इस बार हमें समुच्चय कितना दिया गया है a बराबर, अगर इसे सॉल्व किया जाए तो हमारा समुच्चय a बराबर इस बार कितना दिया गया है यहाँ पे 1 2 3 कंफर्म। और रिलेशन इस बार कितना दिया गया हमें, r बराबर कितना दिया गया है 1, 2 और कितना 2, 1 यह दिया गया हमें। अब बताइए मुझे एक बात बताइए, हमें इसे क्या चेक करना है, जो पिछले सारे सवालों में चेक करते हुए यार वही काम इसमें भी करना है। तो लिखेंगे स्वतुल्य होगा। अच्छा स्वतुल्य कब होगा यह बता दीजिए मुझे, स्वतुल्य कब होता था, जब a का संबंध किसके साथ होगा, a के साथ, तभी तो स्वतुल्य होगा हमारा। तो क्या इस रिलेशन में एक हमें कुछ दिया गया है ऐसा, यह रिलेशन इस प्रकार का कुछ दिख रहा है हमें, या r जो दिख रहा है इसमें एक कमाई कहीं पर यह स्वतुल्य कब होता था, एक ही सभी अवयव का स्वयं के साथ प्रतिबिंब बनना चाहिए। क्या एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ प्रतिबिंब बन रहा है हमारा, नहीं है, यह क्या है नहीं है। अतः स्वतुल्य नहीं है। अब सेकंड स्थिति चली जाए हमारी सममित के पास, लिखेंगे सममित होगा। अच्छा सममित कब होता था हमारा, अगर देखा जाए सममित कब होता था, जब ए जाता था किसके पास, बी के पास,
यह रिलेशन में मिली, और बी जाना था किसके पास, ए के पास, यह भी रिलेशन मिली। तो क्या यह इस जो संबंध हमें दिया गया उस टाइप का है कि नहीं? संबंध क्या दिया गया हमें, एक जा रहा है 2 के पास, यह रिलेशन में तो मिल रहा है, हमारा इस संबंध में मिल रहा है, और 2 जा रहा है किसके पास, ए के पास, यह भी हमारे इस संबंध में क्या हो रहा है, मिल रहा है। अर्थात यह क्या रहा, सम्मित है। आप सबसे आगे कंडीशन क्या लिखेंगे, संक्रामक लिखेंगे, संक्रामक होगा। अब तो मुझे लगता है रट गया होगा, संक्रामक होगा कब होगा, जब ए जाएगा बी के पास, बी जाएगा सी के पास, और फिर पहला वाला किसके पास चला जाएगा, तीसरे के पास, तब संक्रामक होगा। चलो इस संबंध में क्वेश्चन क्या ऐसा मिल रहा है, एक गया किसके पास, एक गया 2 के पास, या तो संबंध एक गया किसके पास, बी के पास, संबंध में मिला। अब बी किसके पास जाना चाहिए, किसी और नंबर के पास, बी किसके पास गया, बी किसके पास गया, ए के पास, यह भी संबंध में मिला। अब बताओ, ए जाना चाहिए बी के पास, मिल गया, बी जाना चाहिए सी के पास, यह भी मिल गया। अब पहला किसके पास जाना चाहिए, तीसरे वाले के पास। तो यह बताओ, 1 कामा 1 क्या हमें दिख रहा है इसमें, 1 कामा 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं है, यह हमारा नहीं है। अतः संक्रामक नहीं है। तो यह क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यह आखिरी क्वेश्चन रहेगा, फिर इसका कल देखा जाएगा। सिद्ध करना कार्य सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए है। पुस्तकों कार्य समस्त पुस्तकों का समुच्चय कितना है, ए है, और रिलेशन हमें कैसा दे रहा है यह बताइए। यक्स और वाई पुस्तकों यक्स और वाई में पेजों की संख्या कैसी है, हमारी है, समान है। मतलब इस पुस्तकालय में वे सारी पुस्तकें इस रिलेशन में ली जाएंगी जिसमें पुस्तकों में पेजों की संख्या हमारी कैसी होगी, समान होगी। कंफर्म? तो पहले के लिए दिया गया है सॉल्व, समुच्चय ए क्या दिया गया है, ए बराबर इस बार कितना दिया गया है, कितना दिया गया है, पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय दिया गया है, पुस्तकों का समुच्चय दिया गया है, पुस्तकों का समुच्चय, पुस्तकों का समुच्चय। अब नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या दे रहा है बताओ, रिलेशन आर हमें, ये इस बार रिलेशन, जो रिलेशन का पालन करेगा, जो इस संबंध का पालन करेगा वह सम्मित संक्रामक होगा, जो नहीं करेगा वह नहीं होगा, ठीक है ना। तो कैसा रिलेशन दिया गया, x, y कैसे है बताओ, x तथा y किस प्रकार के हमारे हैं, में पेजों की संख्या, में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या हमारी कैसी है बताओ, समान है, समान है। अब यहाँ पे देखा जाए, समझो ध्यान देना, तो स्वतुल्य कब होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य कब होता था, जब x, इस बार x, तो यहाँ पे लिखेंगे x का संबंध किसके साथ स्थापित होगा, x के साथ स्थापित होगा, और ये इस रिलेशन में मिलेगा, तो इसे हम स्वतुल्य कहेंगे। चलो अब देखा जाए x का संबंध x के साथ स्थापित होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे बताओ होगा कि नहीं होगा, x तथा का संबंध x के साथ होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों पुस्तकों में पेजों की संख्या कैसी हमारी है, समान, इसलिए संबंध इसमें, इस रिलेशन में हमारा ये संबंध क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि x के स्थान पर x रहा, y के स्थान पर भी x हो सकता है, क्योंकि पेजों की संख्या हमारी कैसी है, समान है, क्योंकि x तथा x ये में पेजों की संख्या कैसी है, पेजों की संख्या समान है, इसलिए ये हमारे रिलेशन में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। देखिए अतः यह स्वतुल्य है। अब दूसरी कंडीशन, सम्मित कब होगा, देखा जाए जब x किसके पास जाए, y के पास, इस रिलेशन में मिले, और y किसके पास जाए, x के पास, तो x y के पास जाएगा नहीं जाएगा, जाहिर सी बात चला जा सकता है, क्यों, क्योंकि जितनी पेजों की संख्या x में है उतनी पेजों की संख्या y में है। जब दोनों में पेजों की संख्या समान है तो x का संबंध y के साथ इस रिलेशन में पहले ही कह दिया कि होगा, ठीक है ना। देखेंगे यह इस रिलेशन में x का संबंध y के साथ होगा, क्यों, क्योंकि दोनों में पेजों की संख्या कैसी हमारी है, समान है। हम चाहें तो इसका संबंध इसके साथ कर सकते हैं।
ठीक है, लिखेंगे कामा में करके लिखेंगे क्या, x तथा y में पेजों की संख्या कैसी है, पेजों की संख्या समान है। तो यह भी संबंध हो गया हमारा। अब इसका उल्टा संबंध होगा कि नहीं होगा, मतलब y का संबंध x के साथ हो, जब x में पेजों की संख्या y के समान है तो जाहिर सी बात है y में पेजों की संख्या x के भी तो समान होंगी। लिखेंगे y तथा x के पुस्तकों में भी पेजों की संख्या कैसी होगी हमारी, समान है। कंफर्म है इतना। अब थर्ड कंडीशन हमें क्या लाना बताओ, संक्रामक की। तो यह दो समझ में आ रहा है ना, पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है, अतः हम x के स्थान पे y को लिख सकते हैं, अतः यह समतुल्य होगा। जब पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है तो x का संबंध y के साथ हो सकता है, y का संबंध x के साथ हो सकता है। तो यह दोनों करेंगे, फिर अगला देखेंगे हम। तो अगला ध्यान क्या है यहाँ पे, तो अगला पर ध्यान दे, तो यहाँ पे हमें संक्रामक बताना है। तो संक्रामक देखेंगे तो संक्रामक कैसे हो जाएगा यहाँ पे, चलो अगर संक्रामक देखिए, संक्रामक होगा। अच्छा संक्रामक कब होगा यहाँ पे देखा जाए तो अब तो याद हो गया होगा, x का y के साथ जाना चाहिए और y का किसके साथ जाना चाहिए, z के साथ जाना चाहिए या v के साथ मिलना चाहिए, और फिर x का किसके साथ होना चाहिए, x का संबंध किसके साथ होना चाहिए, z के साथ। अगर यह रिलेशन में मिल रहा है तो संक्रामक होगा। यह x का संबंध y के साथ होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात होगा। क्यों, क्योंकि दोनों पुस्तकों की संख्या कैसी है, पेजों की संख्या कैसी है, समान है। क्यों है, यह संबंध में मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि पेजों की संख्या कैसी हमारी है, समान है। अब देखो y का किसके साथ होगा, z। ऐसा तो है नहीं कि पुस्तकालय में 2 ही पुस्तकें होंगी, बहुत सारी पुस्तकें होंगी, यह भी होगा कोई तीसरी पुस्तक ली गई। जब पुस्तकालय की सभी पुस्तकों में पेजों की संख्या है तो यह इसका y के समान, तो y का z के भी समान हो सकता है, क्योंकि पुस्तकें बहुत सारी हो सकती है हमारी। क्योंकि संबंध यह भी मिलेगा, क्योंकि पेजों की संख्या कैसी है, पेजों की संख्या कैसी है, समान। क्योंकि पेजों की संख्या समान है। और सबसे आखिरी कंडीशन, तो जब x के पेजों की संख्या y के समान है, y के पेजों की संख्या z के समान है, तो x के पेजों की संख्या किसके समान हो जाएगी, z के समान हो जाएगी हमारी। यह भी रिलेशन मिलेगा, क्योंकि पेजों की संख्या कितनी है, पेजों की संख्या समान है। अब यहाँ पे समझना हमें, अतः यह क्या रहा बताओ, संक्रामक होगा। चलो यह नोट कर लो, इसके बाद हम लोग कल देखेंगे अगला सवाल, ठीक है।